हेलो नमस्कार दोस्त। एक बार फिर से आपका अपना चैनल केमिस्ट्री जंक्शन में आपका दोस्त गणेश कुमार आपका स्वागत करता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि एलेवेंथ का अभी केमिस्ट्री का टॉपिक जो चल रहा है, केमिस्ट्री जो चल रहा है उसमें हम बात करने वाले हैं आज। जो बहुत सारे टॉपिक की बात इससे पहले हो चुका है, इससे पहले वाली वीडियो में, जस्ट पहले वाली वीडियो में स्टोइकोमेट्री में हम उसके आधार पर केमिकल इक्वेशन को कितने वर्गों में बांटा गया है, कितने वर्गों में डिवाइड करते हैं, उसके बारे में हम डिटेल चर्चा किए हैं इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टोइकोमेट्री क्या होता है, स्टोइकोमेट्री के उस मतलब वो कहाँ से आया हुआ है और उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को छोड़ कर मत जाइएगा कहीं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी बात बताने वाला हूँ, उसमें कोई बात आपको, यदि आप स्किप करते हैं तो आपको कोई ऐसा बात मैं बताने वाला हूँ जो आपको छूट भी सकता है। तो मैं जानता हूँ कि आपको इसके बारे में इससे पहले पता होगा स्टोइकोमेट्री क्या होता है, कहाँ से आया हुआ था, लेकिन कोई ऐसा भी पॉइंट हो सकता है इसमें जो मैं जो बताऊँ और वो आपको न बताया गया हो। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एंड तक देखिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के निशान को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए और बिल्कुल मुफ्त। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। स्टोइकोमेट्री है जो 12 नहीं 11th का एक टॉपिक है, 11th का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है रिएक्शन की टर्म में, यानी केमिकल रिएक्शन, पूरा केमिकल रिएक्शन इसी पर डिपेंड करता है। तो केमिकल रिएक्शन इसी पर डिपेंड करता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि केमिस्ट्री में तो केमिकल रिएक्शन तो पढ़ना ही है और बहुत अच्छे तरह से डिटेल में पढ़ना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोइकोमेट्री जो ये 11th का केमिस्ट्री है, स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री वर्ड कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्ट्राइकियोन प्लस मेट्रोन, यानी स्टोइकोमेट्री जो है ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, स्टोइकोमेट्री प्लस मेट्रॉन, स्ट्राइकियोन प्लस मेट्रॉन, यानी स्ट्राइकोमेंट मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन मतलब मेजरमेंट, यानी तत्व के मापन, तत्व का मापन, एलिमेंट तत्व और मेजरमेंट माने मापन। तो यहाँ तक क्लियर। यानी स्टोइकोमेट्री कहाँ से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है स्ट्राइकियोन का मतलब होता है एलिमेंट और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी तत्व के मापन होता है। तो यहाँ तक क्लियर। आगे हम बात करते हैं स्टोइकोमेट्री का परिभाषा, उसका क्या डिफिनीशन है, क्या परिभाषा है। तो आगे हम बात करते हैं कि इसके किसके आधार पर इसको हम परिभाषित करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है स्टोइकोमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हैं। स्टोइकोमेट्री शब्द दो शब्दों से मिलकर बने हैं, स्ट्राइकियोन प्लस मेट्रॉन, यानी तत्व और मापन, उसका हिंदी रूपांतरण है इंग्लिश का। दैट मीन्स स्टोइकोमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, यानी इसका मतलब ये है कि एलिमेंट का यानी तत्व का मापन होता है। तो यहाँ तक क्लियर, यानी तत्व को हम माप करते हैं स्टोइकोमेट्री की सहायता से, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, तत्व की माप करते हैं। इट इज द क्वांटिटिव relation between amount of substance, therefore in chemical find amount of substance produces stoichiometry। इसका हिंदी मतलब होता है यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत प्राप्त हुए पदार्थों के साथ मात्रात्मक क्या है, क्वांटिटिव, मात्रात्मक मतलब होता है क्वांटिटी इंग्लिश वर्ड, शब्द संबंध को दर्शाता है। ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है, भाग लेने वाले जो भी पदार्थ होता है वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद यानी जो प्रोडक्ट तैयार होता है पदार्थों के साथ मात्रात्मक मतलब क्वांटिटिव संबंध को दर्शाता है। देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कैसे करते हैं। देखिए एग्जाम्पल इसका है CH4 प्लस 2O2, यानी
CH4 यदि मीथेन को हम क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में जलाते हैं, CH4 हुआ मीथेन और ऑक्सीजन O2 हो गया ऑक्सीजन, यानी दो पीछे में है, तो यानी इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि पीछे में जो भी संख्या लगा होता है वो वही स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, और यदि वीडियो आप नहीं देख पाए हैं तो मैं उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो पीछे में जो भी संख्या लगा होता है वही स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाता है। जैसे यहाँ पर 2 लगा हुआ है तो ये हो गया स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट O2। आगे से इसको कोई लेना देना नहीं रहता है, पीछे से लेना देना रहता है। तो क्या है, जब CH4 यानी क्या करते हैं, मीथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इससे पहले वाली वीडियो में भी इसका एग्जांपल दिया था। यहाँ 1 मोल है यानी वो CH4 है, इसके बाद 2 मोल है यानी 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, 2 मोल। इसलिए यहाँ एक कार्बन डाइऑक्साइड, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ 2 मोल वाटर है। तो ये क्या हो गया 16 ग्राम और ये 64 ग्राम। कैसे 16 ग्राम हुआ, क्योंकि कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, तो 12 और 4 16, तो 16 ग्राम हो गया। इसके बाद ये है 2 मोल ऑक्सीजन, तो इस 16 दूना 32, 32 दूना 64, यानी ऑक्सीजन का 16 होता है। ये क्या कहते हैं, परमाणु संख्या होता है 16, परमाणु द्रव्यमान होता है 16, और 16 दूना 32 और पीछे में 2 लगाते 32 दूना 64। इसके बाद ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी उसी तरह से हो जाएगा जैसे 16 दूना 32 और 12 44 ग्राम, और ये हो गया 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, पीछे में 2 लगा हुआ है, यानी 36 ग्राम हो गया। तो यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आगे क्या है। तो आगे जो है सो इसके आधार पर एक क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। इसके आधार पर क्या है, क्वेश्चन एक सॉल्व किया गया है, और क्वेश्चन देखने के लिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा है। मीथेन के कितने मोल के दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा। मीथेन के कितने मोलों की दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होगा। हाउ मैनी, इसका इंग्लिश और रूपांतर है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन गिव्स 22 ग्राम CO2 फ्रॉम द क्या है कम फ्रॉम द ई कॉम्बिनेशन। तो क्या है, यानी CH4 यानी क्या है मीथेन यानी CH4 के कितने मोल की दहन से 22 ग्राम CO2, यानी क्या कर रहा है, CH4 को हम ऑक्सीजन से क्या करते हैं, जलाते हैं ऑक्सीजन से के साथ, तो क्या कर रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और साथ में जल भी प्राप्त होता है। तो 16 ग्राम यहाँ क्या है, 16 ग्राम क्या है, यहाँ मीथेन है, और ये हो गया 16 दूना 32 और दूना 64 ग्राम ऑक्सीजन। ये इस तरह से 44 ग्राम यह है क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, प्लस हाइड्रोजन है, जो सॉरी जल है। तो क्या है, ये 1 मोल है, जैसा कि आप जानते हैं 1 मोल है, यानी पीछे में नहीं कोई है, तो 1 मोल है यानी एक है, 1 CH4 है। इसके बाद देखिए इसको हम बनाने का तरीका क्या है। 44 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल, जैसा कि आप 1 मोल यहाँ पर देखें 1 मोल ही है, तो 44 ग्राम है, तो 1 मोल में 44 ग्राम CO2 है कितना, 1 मोल में, तो 1 ग्राम CO2 बराबर हो गया 1/44। उसको भाग देते हैं, यानी एक किसी चीज़ का यानी 5 कलम का मूल्य 10 रुपया है, तो 1 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, यानी 10/5। तो उसी तरह से यानी 1 ग्राम कितना होगा, 1 ग्राम CO2 बराबर 1/44। तो कितना हो गया, 1 मोल CH4 बराबर, 1 मोल CH4 बराबर कितना हो गया, 1 मोल CH4 बराबर कितना हो गया 1/44। कितना हो गया 1/44 मोल। तो 22 ग्राम CH4 बराबर 22 ग्राम, यानी CH4 बराबर 1/44 गुना 22, यानी कहने का मतलब हो गया जब 5 कलम का मूल्य 10 रुपया, तो कितना हो जाएगा 10/5 गुना, हाँ तो सॉरी, यदि 5 कलम का मूल्य 10 रुपया तो 3 कलम का मूल्य कितना होगा, तो कितना होगा 10/5 गुना 3। तो वही कहने का मतलब ये हो गया 22 ग्राम CH4 बराबर कितना हो गया 1/44। तो एक मोल का है, उसमें 22 मोल क्या करना है, 22 से गुना कर देंगे, तो 1/44 गुना 22 बराबर 0.5 ग्राम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक ये एग्जाम्पल के साथ जो क्वेश्चन दिया गया है, यानी ये
टॉपिक के साथ जो एग्जाम्पल दिया गया है उस एग्जाम्पल को आप समझने में कामयाब होंगे और मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया होऊंगा। तो एक बार फिर से देखिए, मीथेन के कितने मोल की दहन से 22 ग्राम CO2 प्राप्त होता है। तो क्या कर रहा है, CH4 यानी मीथेन है, प्लस CO2 यानी ऑक्सीजन के साथ उसको जलाया जाता है मीथेन को, तो बनता है क्या, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनता है। तो ये क्या है, 1 मोल है CH4, 1 मोल CH4 यानी 16 ग्राम है। इसके बाद ये है 1 मोल CO2 यानी 44 ग्राम है। 44 ग्राम में 16 ग्राम, जैसा कि आप जानते हैं कि कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 होता है। तो 12 और 1 दूना 1 चौका 4, 12 4 16 हो गया। इसके बाद ये कार्बन 12 हो गया, ऑक्सीजन 16 हो जाता है, 16 दूना 32 और 12 44 में। ठीक है, उसके बाद इसको बनाने का तरीका है क्या, 44 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल, यानी यहाँ 44 ग्राम क्या है, 44 ग्राम CO2 बराबर 1 मोल, 1 मोल CH4। तो 1 ग्राम CO2 बराबर 1/44 मोल, 1 ग्राम CO2 बराबर सॉरी 1 ग्राम CO2 बराबर 1/44 मोल। इसके बाद 1 मोल CH4 बराबर कितना हो गया, 1/44 मोल। तो 22 ग्राम CH4 बराबर 1/44 गुना 22 कितना हो गया, 22, यानी एक मोल का इतना, तो 22 मोल का कितना, इतना गुना इतना, तो बराबर कितना होगा, 0.5 ग्राम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो बने रहिए अगले वीडियो तक। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बने रहिए अगले वीडियो तक।